हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाऊ बहुत ही शांत से बैठी हुई थी और मुइयान और उसके पिताजी के बीच में यहाँ पर फिशिंग का कॉम्पिटिशन हो रहा था। लेकिन मुइयान यहाँ पर एक भी मछली पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन बाऊ के पिताजी यहाँ पर एक मछली पकड़ लेते हैं। इस चीज को देखकर मुइयान ना चाहते हुए भी हंसता है। इसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुइयान उबासी ले रहा होता है और वो बोलता है फिशिंग करना कितना बोरिंग बड़ा काम है और हम लोग यहाँ पर बस मछली पकड़ कर मछली पकड़ने वाले ही बनेंगे। इस बात को सुनने के बाद बाऊ हंसती है और वो बोलती है तुम्हें यहाँ पर इतनी नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार की लड़ाई के बाद कोई भी तियानबाओ पवेलियन के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है और इस चीज की वजह से पूरे 72 आइलैंड पर अब हम लोगों के बात को कोई भी इनकार नहीं कर पाता है। इस बात को सुनने के बाद बाऊ के पिताजी यहाँ पर थोड़ा हंसते हैं और वो मुइयान को बोलता है मछली पकड़ने से तुम्हारा दिमाग स्थिर होगा, जिसकी वजह से तुम्हें कल्टीवेशन करने में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी के लिए मैं तुम लोगों को आराम करने की इजाजत देता हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों में जुआनकॉन माउंटेन का कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए तुम दोनों वहाँ जाने की तैयारी करो। बाऊ के पिताजी ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मछली उसके फिशिंग रॉड में फंस जाती है। इस चीज को देखकर बाऊ के पिताजी एक ही झटके में इस मछली को ऊपर उठा देते हैं। इसके बाद हम लोगों के बाऊ के पिताजी के टोकरी को दिखाया जाता है, जिसमें मछली लबालब भरी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर मुइयान का टोकरी एकदम खाली होता है। इस चीज को देखकर मुइयान बोलता है आप यहाँ पर कितने दिनों से मछली पकड़ रहे हैं। ऐसु मुइयान को बोलता है मास्टर क्या आपको यहाँ पर मछली का सूप पीना है। इस बात को सुनने के बाद मुइयान बोलता है हाँ मैं मछली का सूप पीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास मछली रहेगा तब तो मैं मछली का सूप पीऊंगा, इसलिए तुम इसे यहाँ पर पकड़ो, मैं इस जगह से फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। और मुइयान यह बोलने के बाद बाऊ के पास चला जाता है और मुइयान बाऊ को बोलता है अगर तुम पहले ही इस चीज के बारे में मुझे बता देती तो मैं बहुत ही आसानी के साथ में इस चीज को जीत जाता, क्योंकि तुम्हें अगर अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ पता हो तो तुम कितनी भी बड़ी लड़ाई को बहुत ही आसानी के साथ में जीत सकते हो। इस बात को सुनने के बाद बाऊ बोलती है तुम यहाँ पर मछली पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं टीम बदलने के बारे में सोच रही हूँ। इस बात को सुनने के बाद मुइयान बोलता है मैं मछली पकड़ने में मास्टर हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा आलसी हो गया था, इसलिए मैं एक भी मछली पकड़ नहीं पाया था। मुइयान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर येसु के ऊपर पड़ जाती है, जो कि यहाँ पर मछली पकड़ लेता है और यहाँ पर बाऊ के पिताजी भी मछली पकड़ रहे होते हैं। इस चीज को देखकर मुइयान यहाँ पर शर्म से लटपट हो जाता है और बाऊ इसका मजाक उड़ाने लगती है और बाऊ मुइयान को बोलती है तियानदाओ क्लैन का तियानसु कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका हम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशन है और मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ कि उससे निम्न श्रेणी का नंबर 1 होली किमियांगर के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को सुनने के बाद मुइयान बोलता है क्या वह 10 चीजों को एक बार ही कल्टीवेट कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद बाऊ बोलती है उससे थोड़ा कम 7 चीजों को वो एक बार कल्टीवेट कर सकती है। ये सब यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी बाऊ का पिताजी बोलता है बाऊ तुम अपने भाई के बारे में मुइयान को क्यों नहीं कुछ बताती हो, वो अभी तो एक नंबर 1 मैजिशियन है और उसकी भी पावर बहुत ही ज्यादा है और उसने अभी तक बहुत सारे हथियारों को भी चलाने में महारत हासिल कर ली है। इस बात को सुनने के बाद बाऊ बोलती है पिताजी एक मास्टर के रूप में अभी भी मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। इस बात को सुनने के बाद बाऊ के पिताजी बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारी कहानियां हैं जिनके बारे में मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं, लेकिन तभी मुइयान इन लोगों को बोलता है बाकी सब बताने लायक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वह पहला आदमी कौन था। इस बात को सुनने के बाद बाऊ के पिताजी थोड़े से उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी बाऊ मुइयान को बोलती है पहले वाले का नाम गु फियांग है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी पता नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है आज से 10 साल पहले उसने 9 फेंडेंट होली पिल को रिफाइन किया था और आज से 5 साल पहले उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन को भी रिफाइन किया था। बस मुझे उसके बारे में इतना ही पता है। लेकिन तभी बाऊ के पिताजी बोलते हैं आज से 2 साल पहले गुफियान दोबारा से अपीयर हुआ था और उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी को मार दिया, जिसका लेवल यहाँ पर फेरीलैंड के चौथे लेवल पर था, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए तुम लोगों को उससे सावधान रहना चाहिए। अगर फ्यूचर में उसका सामना तुम लोगों के साथ हो जाता है तो तुम लोगों को बहुत ही संभल कर उसके साथ फाइट करना होगा और जैसे ही तुम लोगों को मौका मिले उस जगह से भाग जाना, ताकि तुम लोग अपनी जान को बचा सको। इस बात को सुनने के बाद मुइयान सोचता है सच में ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है एक खबर को लेकर और जब बाऊ के पिताजी इस खबर को पढ़ते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जुआनकॉन माउंटेन का कंपटीशन शुरू हो गया है और इन लोगों को बुलाया गया है। इसलिए वो इन दोनों को बोल देता है जाने का समय हो गया है, इसलिए तुम लोग अपने सामान को बांध लो। इस बात को सुनने के बाद मुइयान यहाँ पर जैसा था वैसे ही वो जाने लगता है, लेकिन तभी बाऊ के पिताजी उसे रोकते हैं और वो बोलता है तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो, पहले तुम्हें तैयार होना होगा और तुम अपने आप को जितना ज्यादा कमजोर दिखा सकते हो उतना ज्यादा कमजोर दिखाना। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी बाऊ यहाँ
पर बहुत ही ज्यादा चीज जाती है और वो बोलती है यहाँ पर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि मुंगियान और मेरी सगाई हो गई है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे मार डालूंगी। लेकिन तभी बाबू के पिताजी बोलते हैं वो खबर मैंने ही फैलाई है ताकि तुम लोगों को ज्यादा खतरे का सामना करना ना पड़े, और वो ये बोलकर इस जगह से भागने लगता है। इस बात को सुनने के बाद इन दोनों के चेहरे देखने लायक थे। तभी ये सीन कट होता है, हम लोगों को एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों ने अपने गेटअप को चेंज कर लिया होता है और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मेरे पिताजी यहाँ पर सोच क्या रहे थे जिसकी वजह से हम लोगों को उसने इस तरह से भेज दिया है। और वो लोग ये बोलते बोलते एक होटल के पास आ जाते हैं और ये दोनों इस होटल के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद ये होटल का मैनेजर बोलता है आप लोगों को कैसा कमरा चाहिए, जिस पर बाबू बोलती है हम लोगों को 2 कमरे यहाँ पर चाहिए। इस बात को सुनने के बाद ये मैनेजर बोलता है हम लोगों को माफ कीजिए क्योंकि हम लोगों के होटल में एक ही कमरा है, जिस पर बाबू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है हम लोगों को 2 कमरे चाहिए, मतलब 2 कमरे चाहिए। लेकिन तभी मुंगियान मामले को संभाल लेता है और वो इन लोगों को बोलता है हम लोगों की शादी बहुत ही ज्यादा पहले हो गई है, इसलिए हम लोगों को अलग अलग कमरे में सोने की आदत है। इस बात को यहाँ पर दूर बैठे हुए 2 आदमी भी सुन लेते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये दोनों तो दिखने में बहुत ही ज्यादा यंग है लेकिन इन लोगों की शादी बहुत ही ज्यादा पहले हो गई है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड विवाहित जोड़े हैं। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी बाबू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है जो कमरा है वही हम लोगों को दे दो। इस पर ये मैनेजर भी यहाँ पर राजी हो जाता है। लेकिन तभी इस होटल में और एक आदमी आ जाता है और इस चीज को बाबू भी यहाँ पर देख लेती है और वो बोलती है मिस्टर तियानुन आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, और ये लड़का भी कुछ बोलने ही वाला होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।